हाय स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम जो है ऑफिस के अंदर डिफरेंट जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी वोकैबलरी जो है सीखेंगे, यानी उनके नाम सीखेंगे इंग्लिश के अंदर। ना सिर्फ उनके नाम सीखेंगे बल्कि उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है वो भी सीखेंगे। आज आपको कुछ नई चीज़ें या नई मालूमात भी ज़रूर मिलेंगी जो आपको पहले मालूम नहीं था या उन चीज़ों के नाम आपको मालूम नहीं थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टैम्प होती है जिसको मोहर हम कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रबर स्टैम्प। रबर स्टैम्प, रबर स्टैम्प, ठीक है। इसी तरह जो सिंपल इंक वाला जो पेन होता है जिसमें हम इंक भर के लिखते हैं उसको कहते हैं फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो फाउंटेन पढ़ते हैं, इसको फाउंटेन नहीं कहना, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन मैंने जो उर्दू में नीचे लिखा हुआ है आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपको सही तरह से नाम बोलना आ जाएगा। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन। इसी तरह इस क्लिप को, जिसको बाइंडर भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसका एक और नाम है जिसको हम बुलडॉग क्लिप कहते हैं। बुलडॉग क्लिप, बुलडॉग क्लिप, बुलडॉग क्लिप, बुलडॉग क्लिप। तो इसको आप बाइंडर भी कह सकते हैं। इस तरह टेप को काटने के लिए जो हम ब्लेड यूज़ करते हैं या जो डिवाइसेस में एक ब्लेड लगा होता है इसको हम कहते हैं टेप डिस्पेंसर। टेप डिस्पेंसर, टेप डिस्पेंसर। इसी तरह किसी चीज़ पर अक्सर आपने देखा इस तरह का कोई टैग लगा होता है, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे यहाँ पर देखें यूएसबी के साथ एक टैग सा लगा हुआ है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, उसको हम कहते हैं लेबल। लेबल, लेबल। अक्सर आपने देखा होगा कि ऑफिस में लोगों ने अपने केबिन के अंदर कुछ इस तरह के कागज़ चिपकाए होते हैं और उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, कुछ नोट्स लिखे होते हैं या कुछ अपने मोटिवेशनल जो है वो चीज़ें लिखी होती हैं या अपने कुछ रिमाइंड अपने आप को याद करवाने के लिए कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो ऐसे जो पेजेस होते हैं छोटे छोटे से, इनको हम कहते हैं स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स, इनको स्टिकी नोट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाली चीज़, तो हम कहते हैं स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स क्योंकि ये नोट्स जो भी हैं इनको हम टेबल पर जो है या अपने केबिन में चिपका सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे स्टिकी नोट्स, स्टिकी नोट्स। सिमिलरली लेटर बंद करने के लिए जो कवर यूज होता है उसको हम कहते हैं एनवेलोप। एनवेलोप, इसको एनवेलप नहीं कहना, एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है इसकी वो एनवेलोप ही है। एनवेलोप, एनवेलोप, एनवेलोप। ये नीचे भी आप देखें मैंने एनवेलोप ही लिखा हुआ। सिमिलरली ये गत्ता यूज होता है जिसके ऊपर हम अक्सर पेपर लिख के, हार्ड बोर्ड जो होता है उसके ऊपर पेपर रख के हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड, इसके ऊपर छोटा सा आप देखें क्लिप लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे क्लिप बोर्ड, क्लिप बोर्ड। सिमिलरली आपने अक्सर ऑफिस में देखा होगा कि इस तरह के कुछ फोल्डर से पड़े होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट फाइल्स या पेजेस लगे होते हैं, तो इनको बेसिकली कहते हैं हम फोल्डर। फोल्डर, फोल्डर, फोल्डर। सिमिलरली आपने ऑफिस में इस तरह के केबिन्स भी देखे होंगे जिनके अंदर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, तो इनको कहते हैं फाइलिंग कैबिनेट। फाइलिंग कैबिनेट, फाइलिंग कैबिनेट, फाइलिंग कैबिनेट। सिमिलरली इस तरह का जो बैग होता है जिसमें अक्सर लोगों ने अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कैरी किए होते हैं उसको हम कहते हैं ब्रीफ केस। ब्रीफ केस, ब्रीफ केस, ब्रीफ केस। सिमिलरली इस तरह का भी कुछ ना कुछ आपको होल्डर सा नजर आता है जिसमें फाइलें पड़ी होती हैं, तो उसको हम कहेंगे फाइल होल्डर। फाइल होल्डर, फाइल होल्डर। इसी तरह आपको एक शेल्फ सी नजर आती है, एक अलमारी सी नजर आती है जिसमें बहुत सारी किताबें पड़ी होती हैं, तो इसको कहते हैं बुक शेल्फ। बुक शेल्फ, बुक शेल्फ। सिमिलरली टेबल में नीचे जो ड्रॉअर होते हैं ये केबल से बने होते हैं, इनको हम कहते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर, ड्रॉअर। इनको कुछ लोग ड्रायर पढ़ते हैं, अगर ड्रॉअर में देखा, इसको कहते हैं ड्रॉअर। ड्रॉअर, ये मैंने उर्दू में लिखा, आप इसको फॉलो करें, ड्रॉअर, ड्रॉअर। सिमिलरली ये घूमने वाली कुर्सी जो होती है जिसको हम अक्सर घूमने वाली कुर्सी कहते हैं, इसका जो सही नाम है वो होता है स्विवल चेयर। स्विवल चेयर, स्विवल चेयर, स्विवल चेयर, स्विवल चेयर। सिमिलरली अक्सर आपने देखा होगा ऑफिस में लोगों ने छोटी सी एक बास्केट सी रखी होती है जिसके अंदर वो अपने जो डिस्कार्डेड पेजेस होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फेंकते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेस्ट बास्केट। वेस्ट बास्केट, इसको ट्रैश कैन भी कुछ लोग कहते हैं, आप इसको वेस्ट बास्केट भी कह सकते हैं। वेस्ट बास्केट, वेस्ट बास्केट, वेस्ट बास्केट।
इसको डस्टबिन नहीं कहना, ठीक है, ये डस्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ये वेस्ट बास्केट है। सिमिलरली इस तरह की आपको पिन्स अक्सर ऑफिस में नज़र आती हैं, तो इसको हम कहते हैं थंब टैग, थंब टैग, थंब टैग, थंब टैग। सिमिलरली इस तरह की पिन्स को हम कहते हैं पुश पिन, पुश पिन, पुश पिन। इस तरह के जो पेपर को जोड़ने के लिए या इकट्ठा रखने के लिए जो क्लिप यूज होता है इसको हम कहते हैं पेपर क्लिप, पेपर क्लिप, पेपर क्लिप। सिमिलरली इसका तो आपको पता ही है, लेकिन इसको यहाँ पे लिखने का मकसद है कि आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताया जाए। कुछ लोग इसको स्टैपलर पढ़ते हैं, इसको स्टैपलर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना स्टेपलर, स्टेपलर, जैसे यहाँ पे लिखा है स्टेपलर, स्टेपलर, स्टेपलर। सिमिलरली जो पिन्स होती हैं स्टेपलर में डालने के लिए, उन पिन्स को हम कहते हैं स्टेपल्स, 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 स्टेपल्स। अगर एक पिन होगी तो स्टेपल होगा, अगर ज़्यादा पिन होगा तो स्टेपल्स बोलेंगे। सिमिलरली पिन्स को, जो स्टेपल पिन होती हैं उनको निकालने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं या जो टूल यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्टेपल रिमूवर, स्टेपल रिमूवर, स्टेपल रिमूवर। इसी तरह किसी पेज में या पेजेस में जो होल करने के लिए, सुराख करने के लिए जो हम छोटी सी डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं होल पंच, होल पंच, होल पंच, होल पंच। सिमिलरली आपको इस तरह का अक्सर चार्ट बोर्ड भी नजर आएगा जिसमें लोग अक्सर कुछ ना कुछ ब्रीफिंग्स देते हैं, तो उसको हम कहते हैं फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट। इसको फ्लिप चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पेज है, इसको फ्लिप करके नीचे से दूसरा पेज निकल आता है, फिर उसको फ्लिप करेंगे फिर तीसरा पेज निकलेगा, तो पेजेस को फ्लिप करेंगे तो नीचे और भी पेजेस होंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट, फ्लिप चार्ट। सिमिलरली आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने कुछ ना इस तरह के कार्ड्स रखे होते हैं जिनके ऊपर अपना नाम, अपनी डेजिग्नेशन, अपना एड्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं, इसको हम कहते हैं बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड। अगर ज़्यादा होंगे तो उनको कार्ड्स लिख देंगे, अगर एक होगा तो उसको बिजनेस कार्ड पढ़ेंगे, बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड। स्कॉच टेप अक्सर ऑफिस में आप देखा है बहुत सी चीज़ों को बाइंड करने के लिए, पैकिंग के लिए यूज होती है, उसको हम कहते हैं स्कॉच टेप, स्कॉच टेप, स्कॉच टेप। सिमिलरली फोटोकॉपी जो मशीन है उसका जो एग्जैक्ट जो सही नेम है वो फोटोकॉपियर, 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 ठीक है। इसको फोटोकॉपी मशीन में लोग कहते हैं, तो आप इसका जो सही नाम है वो यही है, फोटोकॉपियर, फोटोकॉपियर। इसी तरह ये जो डिफरेंट लाइंस को जो है वो हम डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग करने के लिए पेज में, या उनको जो हाईलाइट हम कहते हैं, हाईलाइट कर रहे हैं हम डिफरेंट लाइंस को किसी पैराग्राफ के अंदर से, उसके लिए जो हम इस तरह का मार्कर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं हाईलाइटर, हाईलाइटर, हाईलाइटर। सिमिलरली इसका तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर लिखने का मकसद है कि इसका आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बताई जाए। लोग इसको कैलकुलेटर पढ़ते हैं, इसको कैलकुलेटर नहीं, इसको पढ़ना कैलकुलेटर, 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 कैलकुलेटर। सिमिलरली ये जो रबड़ है इसको यूके में तो रबड़ ही बोलेंगे, और अमेरिकन एक्सेंट में या अमेरिकन लैंग्वेज में इसको इरेजर पढ़ेंगे, इरेजर, इरेजर, इरेजर। सिमिलरली इसको आप यूके में भी एक्सेंट में बोल सकते हैं, उसके लिए आप इसको क्या यूज करेंगे, इरेजर, इरेजर। यूके में, अमेरिका में आप बोलेंगे इरेजर, और यूके में बोलेंगे इरेजर, जा की आवाज निकालेंगे, इरेजर। तो इसको यूके में आप रबड़ भी कह सकते हैं, और अमेरिकन जो लैंग्वेज है या एक्सेंट है उसमें आप इसको इरेजर भी बोल सकते हैं। सिमिलरली जो ग्लू होती है, जो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है या पेजेस को जोड़ने का काम है, इसको हम ग्लू कहते हैं, ग्लू, 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 ग्लू। आप इसको फॉलो करेंगे तो ग्राफ के ऊपर आपको एक जबर जो है वो नजर आ रहा है, इसको हम कहेंगे ग्लू, ग्लू। सिमिलरली ये है बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट। आई होप कि आपको आज की वोकैबुलरी जो पसंद आई होगी। ऐसा है तो अपनी वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल की नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।